वेलकम है फ्रेंड्स एग्जैक्ट फिजिक्स के यूट्यूब चैनल में। एंड फिर से आ गया एक प्रॉब्लम के साथ। एंड ये जो प्रॉब्लम है एसोसिएटेड है रोटेशनल डायनामिक्स से। एंड टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, पहले गोटा गोटा एक्सप्लेन कर लेते हैं। प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह हमारे पास फिर से एक ए बी यूनिफॉर्म रॉड है। अब यूनिफॉर्म रॉड है मतलब हमने सर बात किया हुआ था कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है एंटायर लेंथ पर है कांस्टेंट, वेरी नहीं कर रहा है, बदल नहीं रहा है। और एक मतलब बनता है कि इसका जो मास है, ऑब्वियसली अगर रॉड है कुछ ना कुछ मटेरियल से बना होगा, अगर कुछ ना कुछ मटेरियल से बना होगा तो इसका एक मास होगा। तो मान लेते हैं इसका एक मास है कैपिटल एम। ये जो मास है ये मास इस एंटायर लेंथ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो पे बात किया कि हम एक फिजिकल क्वांटिटी लीनियर मास डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं, जिसको लिख रहे होंगे लैम्डा इज इक्वल टू m by l, मास पर यूनिट लेंथ। एंड फॉर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन ये लैम्डा यूनिफॉर्म मास डेंसिटी हो जा रहा होगा कांस्टेंट। प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था अबाउट वन एंड, राइट, अबाउट एंड ए। लेकिन इस प्रॉब्लम में बताया गया कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इस यूनिफॉर्म रॉड का जिसका मास है कैपिटल एम, लेंथ है एल, अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। अब यूनिफॉर्म रॉड है, हम सबको पता है यूनिफॉर्म रॉड अगर है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, इसके जियोमेट्रिक सेंटर पे, यानी कि इसके एकदम सर लेंथ के आधे हिस्से में। मतलब सर ए से l/2 डिस्टेंस पे, बी से भी l/2 डिस्टेंस पे, यानी सीधा सीधा कह पा रहे होंगे रॉड के जियोमेट्रिक सेंटर पे, यानी कि रॉड के मिड पॉइंट पर हो रहा होगा सेंटर ऑफ मास। तो इसीलिए सर हमने मार्किंग लगा लिया कि सर ये जो सेंटर ऑफ मास है जिस पॉइंट का नाम कर देते हैं हम ओ से बी का लेंथ है l/2, सो रिमेनिंग लेंथ O से A का भी बन रहा होगा l/2। अब सर हमें इस y डैश एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मान लेते हैं सर ये जो ऑब्वियसली रॉड है वो घूम रहा है अबाउट y डैश एक्सिस। इस y डैश एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है हमारे इस यूनिफॉर्म रॉड के, उस y डैश एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर एस्टिमेट करना है। तो सर हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में डिस्कस किया कि अगर सर ये कंसंट्रेटेड मास होता तो इजीली इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख पाते, लेकिन ये मास कंसंट्रेटेड है नहीं, ये मास एक लेंथ के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अभी से फिर से हम क्या कर रहे होंगे सर, फिर से ऑब्वियसली एलिमेंट्री लेंथ को कंसीडर कर रहे होंगे, ऑर्बिटरी डिस्टेंस x पर फ्रॉम y डैश एक्सिस, राइट। आप इधर भी मान सकते हो, आप इधर भी मान सकते हो। मैं क्या करता हूँ कि एक एलिमेंट्री लेंथ को मान लेता हूँ इधर। तो हमने एलिमेंट्री स्मॉल अमाउंट ऑफ लेंथ से dx को एज्यूम कर लिया एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम आवर एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये dx क्या है, एलिमेंट्री स्मॉल अमाउंट ऑफ लेंथ है, मतलब ये dx टेंड्स टू 0 है। अब लेंथ टेंड्स टू 0 है, मतलब लेंथ का जो मैग्नीट्यूड है टेंड्स टू 0 है, मतलब इस लेंथ को हम एज ए पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। मतलब ये dx लेंथ एक पॉइंट है क्योंकि इसका लेंथ है ऑब्वियसली टेंड्स टू 0, नेग्लिजिबल। तो हम क्या करेंगे, तो सर इस dx एलिमेंट्री स्मॉल अमाउंट ऑफ लेंथ पे हमारे पास एक एलिमेंट्री स्मॉल अमाउंट ऑफ मास या एलिमेंट्री स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉइंट मास होगा dm। तो सर ये जो dm है अब थ्रू आवर प्रॉपर मैथमेटिकल कंसीडरेशन बन गया एक पॉइंट मास। अब इस पॉइंट मास के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं, एंड इस पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे होंगे फिर से कि ये हमारे एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो हम लिख रहे होंगे एलिमेंट्री स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y डैश एक्सिस। एंड ये किस मास के लिए है, ये लिख रहे होंगे सर dm मास के लिए है। ये dm मास हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है, तो x का स्क्वायर। तो डी आई y डैश हो जा रहा होगा dm टाइम्स x स्क्वायर। लेकिन हमें सिर्फ एलिमेंट्री स्मॉल अमाउंट ऑफ मास के लिए जो हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस पर है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पूछा गया है सर, हमें पूछा गया है एंटायर लेंथ के लिए, राइट, या एंटायर रॉड के लिए। तो कभी ये जो एंटायर लेंथ है l सर ऐसे ही छोटे छोटे एलिमेंट्री लेंथ से बना हो, राइट। तो कहेंगे सर इस हर एक एलिमेंट्री लेंथ के ऊपर एक एलिमेंट्री स्मॉल अमाउंट ऑफ मास होगा dm, एंड इस हर एक एलिमेंट्री स्मॉल अमाउंट ऑफ या हर एक एलिमेंट्री पॉइंट मास dm का एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट y डैश एक्सिस। तो कह रहे सर ऐसे सारे एलिमेंट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को A से B तक जोड़ रहे होंगे तो हमें मिल जा रहा होगा हमारे रॉड का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस y डैश, जो इस रॉड के सेंटर ऑफ मास से। तो सर अगर हमें
टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, राइट, इस रॉड का अबाउट वाई वाई डैश एक्सिस। तो हम लिख रहे होंगे सर हमें इंटीग्रेट करना पड़ रहा होगा डी वाई वाई डैश के एक्सप्रेशन। अब सवाल है सर कहां से कहां तक करना पड़ रहा होगा। हमको सर एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा सेंटर ऑफ मास के थ्रू ऑब्वियसली पास कर रहा है, तो इस पॉइंट पर हमने हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन को रख दिया है। तो ऑब्वियसली इस ए पॉइंट का लोकेशन या ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट बन जा रहा होगा -L/2, 0। मान लेते ये हमारा एक्स एक्सिस है एंड ये है हमारा वाई एक्सिस, राइट। एंड इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने कहां पर प्लेस किया हुआ है सर, हमने सेंटर ऑफ मास पर प्लेस किया हुआ है, राइट। तो हम कहेंगे ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -L/2, 0 एंड बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा +L/2, 0। तो वैसे ऐसे ही सर छोटे छोटे एलिमेंट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम जोड़ रहे होंगे -L/2 से +L/2 तक। तो हम लिख रहे होंगे सर -L/2 से +L/2 तक, राइट। अब जैसे डी वाई वाई डैश का का सर एक्सप्रेशन क्या है, हम कहेंगे सर डी वाई वाई डैश का मतलब DIY का जो एक्सप्रेशन है वो है dm टाइम्स x²। अब ऐसे dm इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, हम कहेंगे सर dm इक्वल टू लिख सकते हैं लैम्डा dx, क्योंकि dm वो मास है जो dx लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड लैम्डा है हमारा कांस्टेंट लीनियर मास डेंसिटी। तो हम कह रहे होंगे सर लेंथ को लीनियर मास डेंसिटी से इंटू कर देंगे तो हमें मिल रहा होगा हमारे उस लेंथ के ऊपर रहने वाला मास। तो dx को लैम्डा से इंटू कर देंगे तो हमें मिल रहा होगा dx के ऊपर रहने वाला मास जो है एलिमेंट्री स्मॉल अमाउंट ऑफ मास d। तो अभी से हम dm की जगह पर क्या लिख रहे होंगे, dm की जगह पर लिख रहे होंगे लैम्डा dx एंड इधर है हमारे पास x² एंड इसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे -L/2 से +L/2 तक। हम सर यहाँ पर ये जो लैम्डा है ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन के अंदर फंस के कौन रह जाएगा, हम से x² dx इंटीग्रेशन के अंदर फंस के रह जाएगा एंड हमारा लोअर लिमिट है -L/2 एंड अपर लिमिट है L/2। अब सर x² का इंटीग्रेशन हम सबको पता है, x² का इंटीग्रेशन हो जा रहा होगा x³/3 एंड ऑब्वियसली एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो हमें लिमिट्स पुट करने पड़ेंगे। हम कहेंगे लोअर लिमिट -L/2 एंड अपर लिमिट +L/2। ऑब्वियसली 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर निकाल देंगे लैम्डा के साथ, तो 3 आ गया, लैम्डा ऑलरेडी बाहर निकला हुआ है, 3 को भी हमने लिमिट पुटिंग से बाहर निकाल दिया। क्योंकि लिमिट पुट किसके ऊपर हो रहा होगा सर, x के ऊपर हो रहा होगा, मतलब x के ऊपर एक बार पुट कर रहे होंगे L/2 एंड एक बार पुट कर रहे होंगे -L/2। तो सर लिखते हैं, हम कह रहे सर x एक बार पुट करेंगे अपर लिमिट मतलब +L/2 का क्यूब माइनस दूसरी बार पुट कर रहे होंगे लोअर लिमिट मतलब -L/2 का क्यूब एंड दिस अंडर ब्रैकेट। हम तो सर यहाँ पर λ/3 है, ये ओके है। हम कह रहे होंगे सर अंदर क्या बच रहा होगा, सर यहाँ बच रहा होगा हमारे पास L³ एंड 2 का क्यूब कितना आता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। हम कहेंगे सर ये हो जा रहा होगा 8। हम कहेंगे सर माइनस का क्यूब माइनस होगा तो ये माइनस बाहर आके इसको बना देगा प्लस, यहाँ बन रहा होगा L³ एंड फिर से 2 का क्यूब बन रहा होगा हमारे पास 8। तो कहेंगे सर यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट क्या बन रहा होगा, L³/8 + L³/8 विच इज 2L³/8 एंड आगे हमारे पास है λ/3। अब सर लैम्डा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, हम लैम्डा की जगह पर लिख सकते हैं m/l। तो ऑब्वियसली अब लैम्डा की जगह पर लिख देंगे m/l एंड यहाँ हमारे पास बचा हुआ है ऑब्वियसली 3 बचा हुआ है एंड यहाँ है हमारे पास 2L³/8। 2 से सर 8 को कैंसिल कर देंगे, बचेगा 4। L से सर इस L³ का पावर को कैंसिल कर देंगे, बच रहा होगा L²। तो सर हमारा इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस y डैश जो कि हमारे इस रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, उसका रिजल्ट हो जा रहा होगा 1/12 mL², राइट। तो ऑब्वियसली हमने बताया था, हमने बात किया हुआ था कि सर अप्रोच सेम लगा रहे होंगे, राइट। एंड धीरे धीरे हम 2 डायमेंशनल मास डिस्ट्रीब्यूशन पर जाएंगे एंड हो सके तो 3 डायमेंशनल मास डिस्ट्रीब्यूशन पर जाएंगे एंड सारे केसेस में देख रहे हो जो अप्रोच हम लगा रहे होंगे वो अप्रोच है सेम। हर एक केस में हम ऑब्वियसली एक एलिमेंट को कंसीडर कर रहे होंगे, उस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे होंगे अबाउट आवर एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड फिर इंटीग्रेट कर रहे होंगे थ्रू द प्रॉपर लिमिट, राइट। तो ऑब्वियसली इस तरीके के प्रॉब्लम में हमें अप्रोच सीखना बहुत जरूरी है, तो अप्रोच पे फोकस करो, बाकी तो मैथमेटिक्स है। अगर अभी तक आपने ऑब्वियसली हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो। कोई अगर आपकी डिमांड है कोई टॉपिक्स या कोई न्यूमेरिकल
जिसका डिस्कशन आप चाह रहे हो किस चैनल पर किया जाए तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में डाल दो, या आपको मिल जा रहा होगा हमारे चैनल के पेज के ऊपर हमारे यूट्यूब कम्युनिटी का लिंक, वहाँ पर जाके डाल दो एंड उसके बारे में हम लोग कर रहे होंगे बात। अगर कोई चैप्टर या कोई टॉपिक का थ्योरी डिस्कस करना चाह रहे होंगे या आपको चाहोगे कि रिक्वायरमेंट है मुझे कि उस थ्योरी को हम लोग डिस्कस करें, तो अभी से किस जाके हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी पे डाल दें। व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक आपको मिल रहा होगा हमारे चैनल के पेज के ऊपर, राइट। तो थैंक यू एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।